हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्लग ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। और मैं हूँ प्रीति। अभी बज रहे सुबह के 7:30 और जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है। आज मैं सबसे फर्स्ट में अपना बेड वगैरह झाड़ ले रही हूँ और मैंने बेडशीट चेंज की है क्योंकि ये सप्ताह दिन हो जाते हैं तो मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। तो और अभी वजह से बरसात भी आ गया है, तो जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन मेरी अम्मू अभी छोटी है तो वो टॉयलेट वगैरह कर देती है, जिसकी वजह से मुझे बार बार बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। लेकिन जिस दिन बारिश नहीं होती है तो वो एक दिन एकदम से टॉयलेट नहीं करती है, क्योंकि उसकी थोड़ी अच्छी सी आदत है। क्योंकि वो अगर उसे टॉयलेट भी लगती है तो गोद से भी उतर जाती है और बेड से भी उतर जाती है। अगर उतारो नहीं तो फिर वो रोने लगती है, तो उसकी अच्छी आदत है। लेकिन रात के टाइम में थोड़ा सा अगर सोई हुई रहती है और बारिश तो होने वाली रहती है या बारिश होती रहती है तो जैसे टॉयलेट कर देती है, तो फिर बेड शीट वगैरह चेंज करना पड़ता है। और अभी गर्मी हो रही है 1-2 दिन से, मतलब कि बारिश नहीं हुई है, तो अभी बेडशीट भी मतलब गंदे हो गए थे, 1 सप्ताह के हो गए थे, इसलिए मैंने निकाल दिया। बेडशीट झाड़ लूँगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। क्योंकि पहले जो सुबह के टाइम में अगर घर वर पूरा साफ़ सफाई कर लो, उसके बाद झाड़ू वगैरह करो तो उससे ज़्यादा मतलब कि डीप क्लीनिंग हो जाती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जैसे दोनों बच्ची उठ गई है तो इसलिए मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी बेड वेड ठीक करके। नहीं तो मैं पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे सोए हुए रहते हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी नहीं है, तो इसलिए। नहीं तो ये लोग तीनों बहुत लेट से उठते हैं, तो जिसकी वजह से मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, तो बाद में फिर एक बार और बेड वेड झाड़ करके फिर से झाड़ू लगाना पड़ता है मुझे। तो वही यहाँ पे मैं पहले आज बेड झाड़ लिया मैंने, क्योंकि दोनों उठ चुके थे। और वो मेरी पलक है जो अभी सुबह सुबह बिस्किट खा रही है, क्योंकि उसे सुबह में अगर उठ करके ना कुछ खाने की आदत हो जाती है, चाय के साथ उसे बिस्किट चाहिए होता है। तो अभी ना जैसे गैस नहीं है मेरे घर में, तो अभी कोई घर पे है भी नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही, चूल्हा में ही मुझे बनाना पड़ रहा है। तो चूल्हे में तो मतलब कि ये पॉसिबल हो नहीं पाता है कि ये फटाफट चाय बनाने के लिए जल्दी से जला लो, या फिर क्योंकि फिर बाकी का काम रह जाता है। अगर खाना बनाओ तो फिर इधर जो साफ़ सफाई वाली झाड़ू पोछा होता है वो सब काम रह जाता है, जिस वजह से मैं इधर का काम पूरा कर लेती हूँ, उसके बाद ही चूल्हा जलाती हूँ। और अभी अम्मू की थोड़ी जब मैं मूड फ्रेश हुई ना तो वो खेलती रहती है ना, तो मुझे काम करने में मन भी लगता है। अगर वो रोती रहती है ना तो फिर मुझे भी एकदम दिक्कत सी होने लगती है, सोचती हूँ कैसे काम करूँ। तो इस वजह से मैंने अभी उससे कमरे में ही खेल रही है अभी दोनों बहनें बैठ करके। तो वो भी छोटी है लेकिन उतना संभाल नहीं पाती है, लेकिन फिर भी मैं उसके भरोसे ही उसे छोड़ देती हूँ अम्मू को कि उसे खिला लेगी। थोड़ा बहुत खिला पाती है, जैसे हँसाना गुदगुदाना बस यही सब कर पाती है। गोद में तो वो बिल्कुल भी उठा नहीं पाती है, क्योंकि वो ही अम्मू ही उसे मतलब कि गिरा देती है, क्यों इसलिए वो गोद में उठाती नहीं है, तो जैसे तैसे भी बेचारी खिला लेती है। तो मुझे बहुत थोड़ा सा मेरी पलक से मुझे सहारा मिल जाता है कि वो थोड़ा बहुत खिला लेती है। अगर मैं थोड़ा सा कहीं बाहर रहूँ तो अगर वो आना चाहती तो मैं उसे, अगर गिरने वाली होती है तो मैं उसे बोलती हूँ खींच कर तुम ले जाओ, तो वो क्या पकड़ कर मतलब ले जाती है। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत सहारा मिलता है मेरी पलक से कि वो थोड़ा सा भी संभाल लेती है मेरी अम्मू को। जित उतना ज़्यादा भी उम्मीद नहीं कर सकती, वो भी बच्ची है, तो इसलिए जितना भी मतलब खिला लेती है उसको, मुझे उतना ही में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है मेरी अम्मू पलक से। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी पलक की चोटियाँ बना दे रही हूँ। उसे मैंने नहला दिया था और यहाँ पे अम्मू सोई हुई है, नहलाने वाली थी मैं उसे, इसलिए मैंने उसे कपड़े उतार दिए थे और सोचा कि मालिश करके उसे नहला देती हूँ। लेकिन वो इतनी ज़्यादा तंग करने लगी सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठी थी वो, उसके बाद जब उसकी दोबारा सोने की टाइम आई तो मैंने सोचा कि चलो नहला देती हूँ उसके बाद सुलाती हूँ। तो पर वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले से सुला ही देती हूँ। तो अगर सो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं नहला दूँगी। तो मैंने सुलाने की कोशिश की तो वो सो गई, तो फिर मैंने और नहला दिया उसे, मतलब सुला दिया उसे, मालिश भी नहीं हो पाई उसकी।
तो वो सो गई। तो मैंने सोचा कि जब वो उठेगी तभी उसे मालिश कर दूँगी और नहला दूँगी। उसके बाद यहाँ पे आप पलक की चोटियाँ बना दे रही हूँ और उसके आँखों में थोड़ी-सी काजल लगा दूँगी। और पलक को पहले सब कुछ करना पड़ता है, वो मतलब कि अभी खुद से कपड़े वग़ैरह कुछ नहीं पहन पाती है। अभी वो भी छोटी ही है, तो अभी कपड़े वग़ैरह कुछ नहीं पहन पाती है, तो मुझे ही करना पड़ता है रेडी वग़ैरह। तो वही यहाँ पे मैं उसे तैयार कर दे रही हूँ और उसकी घमौरियाँ हो गई थी, जिसकी वजह से वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। उसे बोली, मम्मी इधर खुजली हो रही, मम्मी उधर खुजली हो रही है। और अभी गर्मी जैसा कि गर्मी ख़त्म होने वाली है, मतलब बरसात आ गई है, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़ोरों की होती है ना, जिसकी वजह से घमौरियाँ हो गई है इसे। और इधर आप देख सकते हो मेरी अम्मू बहुत चटपटा रही है। लग रहा है कि ऐसा कि वो उठेगी, पर उठती नहीं है, वो दोबारा सो जाती है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी बज गए सुबह के 10:30 और मेरा सारा काम खत्म हो गया है और मैं अभी नहा कर के आ गई हूँ। मेरे दोनों बेटियाँ भी नहा ली है और बस मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो देखती हूँ क्या बनाना है मुझे, क्योंकि रात के बहुत सारे कुछ बचे हुए खाने में, तो देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। अभी जैसे घर में हम लोग 3 ही 4 लोग हैं, जिस वजह से मुझे खाना कम बनाना पड़ता है, तो थोड़ा लेट से बनाती हूँ। तो वही अभी जा रही हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए। मैं जब तक नहा रही थी तो दीदी ने चूल्हा जला दिया था, तो इसलिए चूल्हा जल गया था, तो मैं पूजा वगैरह कर लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे चाय भी बना कर के पी ली थी मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं आलू चढ़ा दे रही हूँ, बॉयल आलू, क्योंकि रात के जो मतलब कि सब्जी बचे हुए थे, तो उसमें ही मैं इस आलू को फ्राई करके डालूँगी, क्योंकि रात के जो सब्ज़ी थे ना उसमें बहुत ज़्यादा मसाला लग रहा था, तो जिस वजह से मैंने सोचा कि आलू फ्राई करके डाल लेती हूँ। क्योंकि हम लोग इतने कम जन हैं, तो क्यों सब्ज़ी को वेस्ट करना। उसे मैंने फ्रिज पे रख दिया था, तो सब्ज़ी ख़राब नहीं हुई है। और ऐसे जब सब्ज़ी ख़राब वगैरह नहीं होती है, अगर सब्ज़ी का कोई टेस्ट ना आए सब्ज़ी में और थोड़ा सा ठीक करने की चांस हो ना, तो मैं सब्ज़ी को ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद उसे भी मतलब यूज़ कर लेती हूँ। फेंकने की कोई चांस ही नहीं रहती, तो मैं उसी तरीके से कर लेती हूँ। तो वही मैंने फ्रिज पे रख दिया था, उसकी ग्रेवी। और थोड़ी बहुत ज़्यादा मसाला लग रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आलू फ्राई करके उसमें डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि सोची कि आलू की सब्ज़ी के साथ में पूड़ियाँ अच्छी लगेंगी, तो वही मैंने आटा लगा दिया। आटा में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, केवल अजवाइन और नमक डाला है। अजवाइन सॉरी कलौंजी और नमक डाला है मैंने, बस और कुछ भी नहीं। और मैंने उसे आटा गूँध करके रख लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आलू फ्राई हो गया है, तो मैंने जो रात की जो बची हुई ग्रेवी है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे आप पलक को देख सकते हो, मैंने उसे बोला कि आलू की सब्ज़ी के साथ मैं पूड़ियाँ बना दे रही हूँ, तो वो बार-बार आ रही थी और यहाँ पे बैठ कर के वो सीरियल देख रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो उसकी भी आदत हो गई है ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्योंकि उसमें जो छोटे बच्चे हैं ना डुग्गू, उसकी वजह से ही वो देखती है, उसे अच्छा लगता है तो वो देखती रहती है सीरियल। तो मैं भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि वो उससे बदमाशी नहीं करती और उसका टाइम भी पास हो जाता, मन लग जाता है, तो मैं उसे मना नहीं करती। तो वो बार बार किचन में आ रही थी, बोलती मम्मी कब बनाओगी, मुझे दे दो, भूख लगी हुई मुझे। अगर उसे जब कुछ बता दो ना कि मैं बनाने वाली हूँ, तो वो तंग करके रख देती है। और यहाँ मैं केवल पूड़ियाँ अगर 2 जन बनाए ना तो जल्दी से हो जाता है, पर मैं यहाँ खुद से अकेले ही बना रही हूँ और अम्मू को दीदी सुला रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे रोटी के शेप में मैंने पहले बेल लिया और चाकू से 4 कर दिया, मतलब चाकू से 4 कोना में काट दिया। और इससे ही मतलब कि एक रोटी की 4 पूड़ियाँ बना ले रही हूँ, ये डिज़ाइन की। ये भी अच्छा, ये त्रिकोण शेप वाला है, ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। पूड़ियाँ तो पूड़ियाँ ही होती है, बस ये थोड़ी सी डिज़ाइन वाली पूड़ियाँ है। तो लेकिन जब मैं अकेली बनाती हूँ तो मैं इसी तरीके से पूड़ियाँ बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने गरम गरम निकाल करके अपनी पलक को दे दी है पूड़ियाँ खाने के लिए। मैंने बोला कि सब्जी ले लो, तो उसे सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर चाय लेना रहता तो चाय ले लेती, लेकिन उसकी आदत है कि गरम गरम जब पूड़ियाँ रहें तो वो पंखे में बैठ कर के खाती ले जा कर के, 1-2 पूड़ियाँ खा लेती है वैसे करके।
तो ही मैंने उसे 3 पूड़ियाँ तो दी है, लेकिन वो उतना तो खाएगी नहीं। मैंने सोचा कि उसे ज़्यादा भूख लग रही है तो शायद खा लेगी, लेकिन उसमें से केवल खाती है, 1 पूड़ी खाती है और थोड़ा-सा खाती है, बाकी सारा प्लेट में छोड़ देती है। तो वही यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना ले रही हूँ। 2 जन पूड़ियाँ बनाने से ना जल्दी हो जाता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे शाम के लिए भी बना ले रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम में खाना नहीं बनाना है। क्योंकि चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, चूल्हे में पसीने-पसीने हो जाओ। इस वजह से मैं इसी के मारे मैं अभी ही बना ले रही हूँ, और कि ताकि मुझे शाम में फ्री हो रहूँ और मुझे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वही यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मैं त्रिकोण शेप में बना रही हूँ, वही थोड़ा मैं आपको डिज़ाइन दिखा दे रही थी। तो वही यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी बेल ले रही हूँ, और सृष्टि को भी भूख लगी हुई थी, वो भी कह रही थी कि आपका खाना कब बनेगा। तो मैंने कहा कि अब जितना टाइम लग जाए, क्योंकि पूड़ियाँ अकेले बनाओ ना तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है, लेकिन हाँ जैसे मैं बना रही हूँ ना, इसमें टाइम नहीं लगता है। और ख़ासकर ये चूल्हा है, अगर गैस रहता है तो फिर उतनी गर्मी नहीं होती है। गैस में तो फटाफट बन भी जाता है और उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, चूल्हे में बहुत ज़्यादा फ्रेंड, अभी गर्मी बज गए लगती है। दोपहर के 1:30 और मैंने खाना बना कर के कंप्लीट कर लिया है और अपने रूम में आई हूँ और लाइट भी चली गई। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ। चूल्हा में खाना बनाने से पता नहीं कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है। मैंने खाना बना लिया और खाना लेकर के आ गई हूँ अपने लिए। ये देख सकते हो, पूड़ियाँ और सब्जी है, तो अभी खाऊंगी बस आप लोगों से बात करके। तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी चूल्हे में खाना बनाने से, तो इसलिए मैंने शाम के लिए भी अभी ही बना दिया, बस कि शाम को मतलब खाना बनाना ना पड़े, क्योंकि अम्मू बहुत ज़्यादा तंग करती है इस वजह से। तो अभी मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। खाना खाने के बाद मैं सीधा इधर आ गई हूँ अपनी पूजा के जो बर्तन है उसे धोने के लिए, क्योंकि कल ही मैंने पूजा वाले मंदिर को पूरा साफ़ सफाई किया है। तो यहाँ पे मैं पूजा वाले बर्तन को धो दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी जैसे नहीं है यहाँ पे, तो मम्मी ने कहा है कि मैं गंगा जल लेकर के आऊँगी, तो इस वजह से तुम सारी पूजा वाले मंदिर को क्लीन करके रख देना। तो वही मैंने कल शाम में ही सारे पूजा वाले मंदिर को साफ़ सफाई किया था, और उसके बाद जो उसके बर्तन निकले हुए थे तो मैंने धोया नहीं था, क्योंकि रात में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि धो देती हूँ, और मैंने सर भी नहीं धोया था इसलिए। तो मैंने फिर सुबह में सर वगैरह धोया, और तभी मैं यहाँ पे पूजा के बर्तन वगैरह धो रही हूँ, क्योंकि जैसे चिकन वगैरह कुछ भी नॉनवेज खा लो तो उसके बाद मैं सर वर धो लेती हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई खुद की हो जाती है, उसके बाद ही मतलब कि पूजा करना हो पूजा कर लेती हूँ, या तो फिर पूजा के वही इसलिए ही बर्तन धो ले रही हूँ। मम्मी तो जब गई थी तभी उन्होंने कहा था कि मैं जा रही हूँ, लेकिन आने से पहले मेरी मंदिर की साफ़ सफाई हो जानी चाहिए। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर मुझे याद आया, और मैंने सर भी नहीं धोया था, तो वही इसलिए रह गया था। तो यहाँ पे मैं पूजे के बर्तन को धो ले रही हूँ। तो ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया है, मैं वो जो बालू होता है, बालू और सर्फ़ मिला कर के ही धो रही हूँ, क्योंकि इतनी फटाफट से मैं धो रही थी ना, क्योंकि मेरी अम्मू जो है वो दरवाजे पे ही बैठी हुई थी, और वो उधर से शोर मचा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा नहीं, क्योंकि अगर मम्मी को आना था, अगर मम्मी फिर आ जाती तो फिर डांट लग जाती मुझे, और वो मुझे काम एक तो दे कर के गई है, और अगर उनका काम नहीं होता तो फिर मुझे डांटती। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे धो कर के हटना है, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी, तभी अम्मू को लूँगी। तो मैं उसे यहाँ पे बैठे बैठे क्या मतलब उसके साथ बात भी कर लेती हूँ, तो वो 2 मिनट चुप होती है और उसके बाद फिर से रोने लगती है, जिस वजह से मुझे थोड़ी जल्दी जल्दी करनी पड़ रही थी। और कोई कोई मतलब कि जो बर्तन है ना पूजा के, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब कि मतलब कलर अब पीतल के या तांबा के, जैसे कि कुछ उसमें गिर जाए लग जाए और बहुत दिन तक लगा रहे, तो उसमें थोड़ी सी काली टाइप सी हो जाती, तो उसी तरीके के थोड़े बर्तन हो गए 1-2। तो यहाँ पे मैंने पूजा के बर्तन सारे धो लिए हैं, और मम्मी के रूम में ही ला करके मैंने रख दिया है सारे बर्तनों को पलट करके। जब तक इसकी पानी है जो सूख जाएंगी, उसके बाद अगर जब कल मैं पूजा करूँगी या फिर शाम के टाइम में, तो सारे बर्तन को मंदिर में ही सेट कर दूँगी। लेकिन जब तक अभी पानी इसका निकलता है तो तब तक फ्रेंड, मैंने अभी रख बज गए दिया दोपहर है। के 2,
अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा कमेंट के साथ। अच्छा हो या ख़राब प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।